हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम क्लास 12 का कंपनी का लास्ट चैप्टर को लेकर आए हैं, जो कि पिछले वीडियो में आपको हम बताए हुए थे। लास्ट जो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 13। तो ये हम आपको बताए हुए थे कि कैश फ्लो स्टेट बनाने के लिए आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें क्या क्या बनता है। नहीं तो आप अगर पिछला वीडियो अगर देखे होइएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक कंसेप्ट अगर देखे होइएगा उसका, तो आपको अभी जो हम सवाल बताएंगे उसमें आपको किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे हम कल बताए थे कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में कह दे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, तो जब कभी भी हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे तो स्टेटमेंट में तीन चीज़ बनाएंगे। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तीसरा फिनांसिंग एक्टिविटीज़। तो ये क्या है कि तीनों बनाना होगा। जब ये तीनों बनाना होगा तो तीनों बनाने के बाद ही हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो कल हम आपको पार्टिकुलर सेपरेट चीज़ बताए हुए थे कि अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग बनाना होगा तब क्या करना है, इन्वेस्टिंग बनाएंगे तब क्या करना है, और फिनांसिंग बनाएंगे तब क्या करना है। तो अभी जो हम लोग है कि अभी हम लोग ऑपरेटिंग को बनाएंगे, तो ऑपरेटिंग के बारे में थोड़ा समझिए कि ऑपरेटिंग में हम लोग क्या करते हैं। तो हम सबसे पहले बताए थे कि जब कभी भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाइएगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाते समय सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप या तो नेट प्रॉफिट लेंगे, नहीं तो आप नेट लॉस लेंगे। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं। या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जब लेंगे उसमें से हम लोग फिर उसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में हम लोग उसमें क्या करते हैं, कुछ आइटम को ऐड करते हैं और कुछ आइटम को लेस करते हैं। अब ऐड किसको करेंगे और लेस किसको करेंगे, तो ध्यान दीजिए। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि नॉन कैश आइटम में एक्सपेंस भी होता है और इनकम भी होता है। तो नॉन कैश आइटम में एक्सपेंस जो होगा उस एक्सपेंस को ऐड करेंगे और इनकम को क्या करेंगे, लेस करेंगे। कोई दिक्कत। उसके बाद आपको बताए थे कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में बताए थे कि करंट एसेट्स जब बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा। करंट लायबिलिटीज़ जब बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा। तो ऐड में हम आपको बताए थे कि ऐड किसको करेंगे, ऐड में लिखेंगे कि डिक्रीज इन करेंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम लोग ऐड करते हैं। ध्यान देंगे, फिर बता रहे हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेस किसको करेंगे, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को क्या करते हैं, हम लोग लेस करते हैं। इतना चीज़ अगर समझ गए तो आपको ऑपरेटिंग में किसी को किसी प्रकार का समस्या होने वाला नहीं है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बुक एसके सिंह क्लास 12 बिहार बोर्ड का है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 में देखिए दिया हुआ द फॉलोइंग आर द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ मोहन लिमिटेड। यानी कि आपका जो है मोहन लिमिटेड का जो है आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसमें करंट एसेट दिया हुआ और करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। आपको देख लीजिए दिया हुआ पार्टिकुलर 2020 का दिया है और 2021 का दिया हुआ है। डेटर्स दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया है और प्रीपेड एक्सपेंस दिया है, और दोनों साल का डाटा आपको दिया हुआ है। यहाँ पे किसी को दिक्कत, किसी को नहीं। उसका दिया गया द कंपनी एक्रूड ए लॉस ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। मतलब बता रहा है कंपनी का जो लॉस है वो कितना है, 50,000 यानी 50,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आता है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और आपको निकालना क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। हम यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। ध्यान दीजिए फॉर्मेट में देख लीजिए,
यहां क्या होगा, पार्टिकुलर होगा, यहां क्या होगा, अमाउंट होगा। कोई दिक्कत? हम क्या बोले थे कि सबसे पहले नेट लॉस या नेट प्रॉफिट बोलेंगे, तो आपको यहां दिया क्या है, नेट लॉस दिया है, लॉस दिया है कितना, 50,000। तो यहां लिखेंगे नेट लॉस, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान आपको कितना, 50,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। कोई दिक्कत? अब इसी में हम बोले थे क्या करेंगे, ऐड करेंगे और लेस करेंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे, देखिए ऐड वाले एक साथ ले लिए और लेस वाले भी हम एक साथ ले लेंगे। चलिए अब देखिए मेरा क्या है, साल जो दिया हुआ है ये 20 का दिया और 21 का दिया है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो सबसे पहले देखिए डेटर्स दिया हुआ है, कितना दिया है, 20,000 और 15,000। डेटर्स मेरा क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। और हम जो बताए थे, जब करंट एसेट्स यहाँ क्या कर रहा है, 20 से 15,000 हो गया, मतलब करंट एसेट्स क्या कर रहा है, घट रहा है। जब करंट एसेट्स के मूल्य में अगर कमी आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ऐड लिखेंगे, पहला नंबर लिखेंगे ऐड में, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ किसका, डेटर्स। कितना से डिक्रीज कर रहा है, 5,000 से। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स के बारे में आए। क्रेडिटर्स मेरा क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। और लायबिलिटीज देख लीजिए, 10,000 से क्या हो रहा है, 8,000 हो रहा है, यानी लायबिलिटीज के मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। जब लायबिलिटीज के मूल्य में कमी होगा तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहां लिखेंगे डिक्रीज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर। कितना से, 10 से 8 हो गया, यानी 2,000 से। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए उसके बाद क्या है, बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल मेरा क्या होता है, ये मेरा एसेट्स होता है। क्या होता है, एसेट्स होता है। और एसेट देखिए, ये 6,000 से कितना हो गया, 8,000 हो गया, यानी एसेट्स मेरा बढ़ता है। जब एसेट्स इंक्रीज करता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो फिर यहां लिखेंगे लेस में इंक्रीज द वैल्यू ऑफ क्या, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। कितना से, 2,000 से। तो 2,000 यहां क्या होगा, लेस में आएगा। उसके बाद क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होता है, एसेट्स होता है। और एसेट्स क्या है, 8,000 से कितना हजार हो गया, 7,000 हो गया, यानी एसेट्स के मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। जब एसेट्स के मूल्य में जब कमी होता है, यानी कम घटता है, तो उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहां लिखेंगे डिक्रीज द वैल्यू ऑफ क्या चीज, प्रीपेड एक्सपेंस। कितना, 1,000 से। कोई दिक्कत यहां समझ में आया? यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, किन्हीं को किसी प्रकार का कोई समस्या है तो एक बार देख लीजिए, यहां तक बोलिए। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए, दिक्कत है, नहीं है। अब दिक्कत नहीं है तो हम लोग ऐड और लेस की बात करेंगे। अब देखिए 5 एक कितना हो गया, 6,000। ये कितना हो गया, 2 2 4,000। अब देखिए इस 6,000 को यहां क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखिए ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो 50 में से 60 गया, 6,000 कितना हुआ, 44,000। और ये किस में आएगा, ये माइनस में आएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि साइन किसका बड़ा है, इसका, तो साइन दे दिए, घटा दिए। अब देखिए ये ऑलरेडी क्या है, माइनस में है। 2 2 कितना, 4,000। तो ये भी क्या हो गया, 4,000 माइनस में आ गया। अब इसको क्लोज कर दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना, 48,000। लेकिन क्या लिखाएगा, नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग
एक्टिविटीज़। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत बताइए। कितना सिंपल सवाल है, कितना इजी वे में आप इसको बना सकते हैं, कितना आसान है ये, है ना। कितना इजी वे में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए थोड़ा हिंट्स में देख लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे ऑपरेटिंग के लिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए हिंट्स में देख लीजिए क्या सब करना है। सबसे पहले क्या लेना है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को लेना है पहला। दूसरा क्या है, नॉन कैश आइटम को लेना है, नॉन कैश आइटम को लेना है। उसके बाद तीसरा क्या होगा, नॉन कैश एक्सपेंस को जोड़ना है। चौथा क्या करना है, नॉन कैश इनकम को क्या करना है, घटाना है। उसके बाद क्या लेना है, करेंट एसेट्स को लेना है। उसके बाद क्या करना है, करेंट लायबिलिटीज को लेना। समझ में आया, कोई दिक्कत। इस चीज पे ध्यान देते हुए अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का अगर कोई भी सवाल अगर बनाते हैं तो उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। अभी जो है आपको यहाँ जो है सवाल में दिया था लॉस को लेके आया है, और एक सवाल आपको हम प्रॉफिट से लेकर रिलेटेड एक सवाल आपको हम बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।